9 मई के 12 मुकदमात में बानी पीटीआई का जिस्मानी रिमांड कलदम करार। लाहौर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। जज तारिक सलीम शेख ने इस्तफसार किया, पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए रिमांड की क्या जरूरत है? अबूरी जमानत का मतलब मुल्जिम को शामिल तफ्तीश करना होता है। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने कहा कि 1 साल तक आप लोग कहां थे? बानी पीटीआई को फौज की हिरासत में आने का खदशा, लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी, मौक़िफ़ अपनाया। 9 मई केसेस में हिरासत फौज को दी जा सकती है। अदालत हिरासत सिविलियन कोर्ट्स के पास रहने का हुक्म दे। अदालत मुमकिना हिरासत फौज को देने के खिलाफ हुक्म जारी करे। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई और बानी पीटीआई के मुकदमात। बानी पीटीआई का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी से रुजू, चीफ जस्टिस के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। इस्तदा की कि चीफ जस्टिस बानी, पार्टी अरकान और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मुकदमा ना सुने। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन समेत 9 मुल्जिमान का मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद शबीर भट्टी ने पीटीआई मीडिया सेल की 2 खवातीन की जमानत बाद इस गिरफ्तारी मंजूर कर ली। बानी पीटीआई ने सैलाब के लिए 5 अरब जमा किए, वो कहां गए? एफआईए तहकीकात करे, शर्जील मेमन का मुतालबा। कहा पैसे मुल्क में इंतशार फैलाने पर खर्च किए गए। हम कभी आरटीएस बैठने की वजह से इख्तिदार में नहीं आए, कभी जजेस को बुरा नहीं कहा। 4 दिन में पीपल्स बस सर्विस के 4 नए रूट शुरू किए। फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल कलदम करार दे दिया। अडियाला जेल में आयद फर्द जुर्म भी कलदम। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने दरखास्त पर फैसला सुनाया। अज़मा बुखारी के खिलाफ नाजेबा सोशल मीडिया मुहिम। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सूबाई वजीर को एफआईए से रुजू करने की हिदायत। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि आप तमाम सबूत एफआईए को दे दें। अरशद शरीफ के कत्ल की आज नहीं तो 10 साल बाद तहकीकात होनी तो है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुडिशल कमीशन बनाने की दरखास्त पर वजारत दाखिला और वजारत कानून को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, कमीशन बनाने में क्या कबाहत है? बनु वाक़े पर खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी का इजलास जारी। सदारत वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं। कोर कमांडर, आईजी पुलिस और चीफ सेक्रेटरी भी शरीक। बनु आमन कमेटी के 16 मुतालबात पर बातचीत। जर्मनी वाक़े के खिलाफ विफाकी वज़रा का हुर्मत परचम मुहिम का आगाज। सब्ज़ हिलाली परचम के हमरा तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर दी। कौमी परचम से वालेहाना मोहब्बत के पैगामात भी तहरीर किए। फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तान कौंसिल खाने पर हमले के तहफ़्फ़ुज़ात जर्मन हुकूमत तक पहुंचा दिए। जर्मन हुकूमत ने वाक़े पर माज़रत की है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़रा बलोच कहती हैं, हमला आवर की शनाख्त पर तबसरा नहीं कर सकते। डेटा इकट्ठा करके अपना घर स्कीम शुरू करने जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान। हकदारों की दर्जाबंदी के लिए सोशियो इकनॉमिक रजिस्ट्री जरूरी है। खुसूसी अफराद के लिए भी सूबाई हुकूमत इक़दाम करेगी। कॉमेडियन ताहिर अंजुम पर तशद्दुद करने वाली नीली परी लाहौर से गिरफ्तार। खातून ने तशद्दुद के दौरान स्टेज आर्टिस्ट के कपड़े भी फाड़ दिए थे। गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने रात गए मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे। कराची में गरीब ऑनलाइन राइडर का कातिल अब तक आज़ाद। सीसीटीवी फुटेज में मुल्जिमान के चेहरे वाजे। मुल्जिमान ने सच्चल में पेट्रोल पहले ना डलवाने पर गुंडागर्दी की। गोली लगने से जीशान जाँ बहक हो गया। मकतूल 4 बच्चों का बाप और वाहिद कफील था। पंप मुलाजिम जख्मी हुआ। कराची में अहमदपुर शर्किया जैसे सहने का खदशा। बलोच कॉलोनी पुल पर 13 घंटे पहले उलटने वाले टैंकर को हटाया ना जा सका। टैंकर से तेल का रिसाव जारी। शहरी बिला रोक टोक तेल डब्बों ड्रम्स में भरने में मसरूफ। पुलिस एहलकार भी संगीन सूरत हाल से गाफिल। मोबाइल में बैठा एहलकार सिगरेट पीता रहा। अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक बदतरीन जैम।
मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पुलिस करती, 2 पाकिस्तानी नौजवानों पर मां के सामने बहीमाना तशद्दुद, सर पर लाते बरसाई। पुलिस को झगड़े की इतला पर तलब किया गया था। वीडियो वायरल होने पर 5 एहलकार मुअत्तल, 7 के खिलाफ तहकीकात शुरू। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट अफजल खान, नाज शाह, यास्मीन कुरैशी, बरतानवी सियासतदान जॉर्ज गैलवे, ग्रेटर मैनचेस्टर के काउंसलर और बॉक्सर आमिर खान की वाक़े की शदीद मज़म्मत। कमाला हैरिस तजुर्बेकार और मजबूत उम्मीदवार हैं। सदारती इलेक्शन में ट्रंप को जरूर शिकस्त देंगी। अमरीकी सदर बाइडेन का कौम से खिताब, कहा पार्टी के इत्तेहाद के लिए सदारत से अलहदा हुआ, मुल्क को मुत्तहद करने के लिए क़यादत नई नस्ल को सौंपी जाए। अमरीकी सदारती इलेक्शन की मुहिम तेज, मुखालिफिन पर लफ्जी वार। ट्रंप ने कमाला हैरिस पर पागल होने का इल्जाम लगा दिया। बोले कमाला हैरिस सदर बनी तो अमेरिका को तबाह कर देंगी। साबिक सदर ने मीडिया पर भी तनकीद कर डाली। कहा 3-4 हफ्ते पहले कमाला को बुरी सियासतदान करार दिया जा रहा था, अब आज वो अच्छी हो गई है। हमलावर ने ट्रंप पर कातिलाना हमले का मंसूबा कैसे बनाया, तफसीलात सामने आ गई। सरबराह FBI क्रिस्टोफर ने कांग्रेस कमेटी में बयान दे दिया। कहा हमलावर ने जॉन एफ कैनेडी पर हमले की तफसीलात देखी। हमले से 2 घंटे पहले उस मुकाम पर ड्रोन उड़ाया जहां ट्रंप ने खिताब करना था। गजा का इलाका खान यूनिस मुसलसल इजरायली फौज के निशाने पर। 3 रोज से जारी बमबारी में 120 से जायद फलस्तीनी शहीद। शोहदा की तादाद 39,145 हो गई। इजराइल का 4 इजरायली यरगमालियों की लाशें कब्जे में लेने का दावा। एलॉन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस गजा में बहाल। मुत्तहिदा अरब इमारात के फील्ड अस्पताल में इंटरनेट फराहम कर दी। आलमी इदारे सेहत की टीम तबाह हाल, अल शिफा अस्पताल पहुंच गई। डायलिसिस वार्ड की बहाली शुरू। इजरायली वज़ीर आज़म ने झूठ बोलने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान से खिताब में नेतन्याहू ने कहा हमास ने पुरअमन इजराइल पर हमला किया। मशरिक़ वस्ता में तहजीबों का तसादुम नहीं हो रहा। नेतन्याहू की आलमी अदालत इंसाफ पर भी शदीद तनकीद। इजरायली वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर से मुलाकात कल होगी। कमाला हैरिस और ट्रंप से भी मिलेंगे। इजरायली वज़ीर आज़म का अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में खिताब पर मुस्लिम रुकन रशीदा तलैब का खामोश एहतजाज, दीगर का बॉयकॉट। साबिक स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने खिताब को बदतरीन करार दे दिया। कांग्रेस की इमारत के बाहर सैकड़ों अफराद का एहतजाज। गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। ताइवान में समंदरी तूफान गैमी से तबाही। ताइवान और फिलिपाइन में 2 जहाज डूब गए, 16 अफराद को बचा लिया गया, 10 लापता हैं। ताइवान में बारिशों का सिलसिला जारी। दूसरे रोज भी स्कूल, कारोबार और दफातर बंद। ट्रेन सर्विस मुअत्तल। तमाम डोमेस्टिक और बैनुल अक़वामी परवाजें मनसूख। तूफान का आज चीन से टकराव का इम्कान है। पेरिस ओलंपिक्स का मेला कल सजेगा। दुनिया भर के एथलीट फ्रांस पहुंच गए। दरियाई सीन पर रंगा रंग इफ्तिताही तकरीब की तमाम तैयारियां मुकम्मल। मुख्तलिफ ममालिक के वफूद कश्तियों पर सवार होकर दरिया में परेड करेंगे। 3000 से जायद फनकार अपने फन का जादू जगाएंगे। पेरिस ओलंपिक्स को तारीख का सबसे ज्यादा हाई रिस्क गेम करार दिया गया है। मुकाबले 11 अगस्त तक जारी रहेंगे। फुटबॉल और रग्बी के मुकाबलों का आगाज हो चुका। श्रीलंका में विमेन एशिया कप क्रिकेट में पाकिस्तान का कड़ा इम्तिहान। कल सेमीफाइनल में मेजबान श्रीलंका से टकराव होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। पहले सेमीफाइनल में भारत और बांग्लादेश दोपहर 1:30 बजे मुकाबला आएंगे। फाइनल इतवार को शेड्यूल है।